आइए हम अपनी आराधना की शुरुआत एक गीत से करेंगे। मेरे प्रियो, अब जब लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो रहा है और धीरे धीरे अनलॉक की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका पहला चरण 1 जून से शुरू हो चुका है, जब लोग अपने काम की ओर जा रहे हैं, बहुत से लोग अपने घरों की ओर जा रहे हैं और बहुत से लोग अपने घूमने फिरने बाहर निकलना चाह रहे हैं। तो हम में से हर एक के साथ हो परमेश्वर सबों की सहायता करे। आइए हम इस गीत को सुनते हैं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को, क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा जो कर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या
हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा। आप सभी भाइयों और बहनों को डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से जय मसीह की। मेरे प्रियो, 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे ये लॉकडाउन जो है अनलॉक किया जा रहा है और इसके साथ साथ वो तमाम बंदिशें भी धीरे धीरे ख़त्म की जा रही हैं। जैसे कि दुकानें खुल रही हैं, इबादतगाह खुल रहे हैं और तमाम वो चीज़ें धीरे धीरे कर करके फेज़ वाइज क्रमवार खोले जा रहे हैं। अब तक जो हम लॉकडाउन में घर में रहे हैं वो एक फोर्स घर में रहने की कवायद थी जो हमको रहना पड़ा। हालांकि हमने घर में रह कर के आराम ही किया, लेकिन वो आराम करना और एक काम करने के बाद जब हम आराम करते हैं, कोई वेकेशन मनाते हैं और छुट्टी पे जाते हैं, तो उस प्रकार के वेकेशन का आनंद बिल्कुल अलग होता है। अब जून का महीना चल रहा है और इस समय अधिकांश से स्कूल वगैरह बंद रहते हैं और फिर छुट्टियों में लोग जगह जगह घूमने के लिए जर्नी करते हैं, टूर के लिए निकलते हैं। और हम इस समय में जब वेकेशन, समर वेकेशन शुरू हो गए हैं, तो हम देखेंगे कि जो वेकेशन के लिए हम कहीं जाते हैं तो क्या उस वेकेशन में आराम करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए बाइबल हमको क्या बताती है। हम बाइबल के परिप्रेक्ष्य में उन सारी बातों को देखें और समझें कि परमेश्वर हमसे उस संबंध में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय के 1 से 3 पद तक। और यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। और दूसरा संदर्भ जो हम देखेंगे और वो है मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 6ठे अध्याय के 30 से 34 पद तक। और वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है कि प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा,
तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठे होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो, और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया प्रभु, कि हमको एक मौका मिला है फिर से कि आपके सामने हम अपने सरों को झुका करके विनती मिन्नत प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं अपने जीवन के लिए, अपने तमाम अजीज़ों के जीवन के लिए, अपने देशवासियों के लिए, समस्त विश्व के लिए, जो इतनी गंभीर महामारी से गुजरते हुए भी बहुतों को आपने जिंदों के ज़मीन पर रखा है। प्रभु, ये हमारे लिए एक मजबूत गवाही का कारण बने। हम में से हर एक के साथ हुई है, और जबकि ये लॉकडाउन जो है प्रभु जी धीरे धीरे अनलॉक किया जा रहा है, तो इस समय बहुत से लोग अपने घरों से बाहर भी निकल पड़े हैं। बहुत से लोग आने वाले दिनों में कहीं कहीं घूमने के लिए भी अपने परिवार के साथ या अकेले जाएंगे। प्रभु, उनके साथ होइए, उनकी जो तैयारी की जाती है उनके द्वारा उनमें मदद करिए, क्योंकि आप उनके आगे आगे चलने वाले हो, और होने दीजिए कि जो कुछ भी तैयारी उनके द्वारा की जाती है वो आपकी मर्ज़ी के अनुसार और आपके मार्गदर्शन के अनुसार हो। आप उनकी सहायता करिए, उनके साथ होइए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सबों को आज ये मौका मिला मेरे प्रियो, कि हम सब यहाँ फिर से एक बार एकत्रित हुए परमेश्वर के वचन की ओर देखने के लिए, मनन करने के लिए, समझने के लिए, सुनने के लिए कि क्या परमेश्वर वेकेशंस के बारे में हमसे क्या बताता है, कि बाइबल की हमसे क्या कहती है कि अगर हमको कहीं छुट्टी में कहीं घूमने जाना हो तो हमको किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी चाहिए। आराम करना ये परमेश्वर की ओर से कहा गया है, ये उसका निर्देश है, क्योंकि परमेश्वर ने भी, जैसा कि अभी आपके सामने संतों पढ़ा गया उत्पत्ति की पुस्तक उसके दूसरे अध्याय के 1 से 3 पद में, और जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना कर ली तो 7वें दिन उसने अपने कार्य को ख़त्म करने के बाद विश्राम किया। और जब वो उसने विश्राम किया 7वें दिन, तो वो आगे भी कहता है मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6ठे अध्याय के 30 और 31 पद में, कि जब जैसा उसने अपने चेलों को सिखाया था कि जा कर के लोगों को सिखाओ, बताओ और उनकी सेवा टहल करो, उनको चंगाई दो। और जब वो जा कर के ये सब करने के बाद चेले वापस उसके पास आते हैं और अपनी एक वर्क रिपोर्ट उसके सामने पेश कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ये जानते हुए कि अब ये सब लोग थके मांदे आए हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि अब जा कर के तुम लोग आराम करो। तो आराम करना एक हमारे लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ है। आराम करने से हमारी शारीरिक ज़रूरतें जो हैं, जो उसको हम फिर से अपने जो खोई हुई ताकत होती है, शक्ति जो मेहनत करने के बाद हमारी शरीर से निकल जाती है, वो फिर से रिस्टोर हो जाती है। तो प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम जब हमने बहुत मेहनत का काम किया हो तो उसके बाद हम आराम करें, क्योंकि परमेश्वर ने भी सृष्टि की रचना के बाद आराम किया था। तो मेरे प्रिय, जब हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानेंगे तो निश्चित रूप से हम उसकी बातों को भी मानेंगे। तो ज़रूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानें, प्रभु यीशु मसीह को जानें, ना कि हम उसके बारे में जानें। लेट अस नो जीसस, नॉट अबाउट जीसस। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो कहता है इफिसियों की पुस्तक उसके 4 अध्याय के 28 पद में, कि अपने हाथों से परिश्रम करें, ना कि हम आलसी बने और बिना काम के घर में पड़े रहें या कहीं भी अपना समय वेस्ट करें। जैसा कि नीति वचन उसके 6ठे अध्याय की 6 से 11 पद में वचन कहता है, हे आलसी,
चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान, न प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तुएं बटोरती हैं। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और छाती पर हाथ रखे लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन राह के लुटेरे के समान और तेरी घटी हथियार बंद के समान आ पड़ेगी। तो परमेश्वर को बिल्कुल भी आलस पसंद नहीं है। ऐसे लोगों से वो नाराज़ रहता है जो आलसी होते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इफिसियों की पुस्तकों से उसके 4 अध्याय के 28 पद में कि अपने हाथों से परिश्रम करें। तो परमेश्वर किसी भी प्रकार से कभी भी नहीं चाहता कि हम आलसी बने, और वो हमको एक उदाहरण देकर के भी बताता है वचन कि चींटियों की तरह हमको काम करना है। परमेश्वर हमको काम करने के बाद आराम करने के लिए भी कहता है कि जब हम छुट्टियों में जब हमको मिलती हैं तो उसमें हम काम करें, क्योंकि ये छुट्टियों से जो आराम करने के लिए मिलती है हमको, परमेश्वर उससे प्रेम करता है। परमेश्वर आलस से तो घृणा करता है, लेकिन आराम जो परिश्रम के बाद किया जाता है उससे प्रेम करता है। आराम करना और आलस में पड़े रहना, ये दो बिल्कुल ही अलग चीज़ें हैं। वेकेशन जो होता है, छुट्टियां जो होती हैं, वो एक ब्लेसेड चीज़ है जो परमेश्वर की ओर से उसको आशीष दी जाती है। जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 2 और 3 पद में अभी पढ़ करके हमने देखा, उस अवधि को परमेश्वर ने आशीषित किया। तो बहुत से लोग जब छुट्टियों में निकलते हैं बाहर घूमने के लिए, टूरिज़्म के लिए, चाहे वो देश में जाएं चाहे विदेश में जाएं, तो उसके पीछे 3 प्रकार के उनके मकसद होते हैं। और पहला मकसद उनका होता है रेस्ट करना, जैसा कि उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 1 से 3 पद को पढ़ा गया, और वहाँ पे परमेश्वर ने विश्राम किया, और वो चाहते हैं कि हम भी छुट्टियों में अपने परिवार के साथ रहें, आराम करें, बाहर घूमने जाएं और उनके साथ, परिवार के साथ मिल करके छुट्टियों का आनंद उठाएं। उसी प्रकार से दूसरी चीज़ हम पाते हैं रिलैक्स करना, जैसा कि मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय के 31 पद में परमेश्वर के वचन ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि जा करके अब आराम करो, अपने काम या पढ़ाई के बाद वहाँ से जा करके एक ब्रेक लो और जा करके शरीर को थोड़ा सा आराम दो। रिलैक्स करना रेस्ट करने से अलग चीज़ है। रिलैक्स में जैसे एक छोटा सा ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, उसमें हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक होता है वर्क के बीच में, तो हम थोड़ा रिलैक्स करते हैं, थोड़ा अपने आप को, शरीर को आराम देते हैं। तो ये रेस्ट करने के साथ साथ हमको रिलैक्स भी होना है। और तीसरी चीज़ जो हमको ध्यान देने की होती है जब हम छुट्टियों में कहीं रिलैक्स करने या रेस्ट करने जाते हैं, तो पहला कुरिन्थियंस उसके 6 अध्याय के 19 पद और दूसरा कुरिन्थियंस उसके 6 अध्याय के 17 पद में वचन कहता है कि हमारा शरीर जो है वो परमेश्वर का मंदिर है। जो अभी हमने पिछले सप्ताह आराधना में पर मनन किया था कि हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, तो इस बात के अंदर, इस बात के लिए हमको ध्यान रखना है कि जब हम कहीं बाहर इधर उधर घूमने जाते हैं तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमारा शरीर जो है ये परमेश्वर का मंदिर है, और इसको कभी भी हम किसी फिजिकल अट्रैक्शन की चीज़ों में फंसा करके, किसी ऐसी बात में फंसा करके इसको अपवित्र ना करें जिससे कि परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को ये हमारे काम जो गलत किए हुए होते हैं उसको पसंद ना आए। तो परमेश्वर जो है इस बात के लिए तो लोगों से नाराज़ होता है कि जो पहली, दूसरी और तीसरी बातों का तो ध्यान रखते हैं, रेस्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, शरीर को मंदिर भी मानते हैं, लेकिन जब कहीं बाहर जाते हैं तो चर्च नहीं जाते। बाहर जा कर के कभी भी वो कोशिश नहीं करते हैं कि हम चर्च जाएं। अपने साथ जब यात्रा पर निकलते हैं तो उनको इस बात का ध्यान नहीं रहता कि वो अपने साथ अपनी बाइबल भी लेकर के चले।
आजकल तो बहुत छोटी सी गिडियन की पॉकेट बाइबल भी आती है, न्यू टेस्टामेंट की बुक आती है, और अपनी सहूलियत के हिसाब से हम उसको अपने साथ साथ कैरी कर सकते हैं। मेरे प्रियो, यूसुफ जो मिस्र का प्रधानमंत्री बना, वो अपने पूरे जीवन काल में कभी भी परमेश्वर को याद करना नहीं भूला। डैनियल नबी अपने जीवन काल में 3 बार हमेशा वो प्रार्थना करता रहा, कभी भी नहीं भूला, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको शेरों की मान से भी बचा लिया। लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में उस धनवान की कहानी, दिए गए कहानी का वर्णन हम सबों को याद होगा, जो अपने उपज से प्राप्त अनाज को अपने पूरे भंडार में भर लेता है और फिर सोचता है कि अपने मन में कहता है कि इसको अब ये मेरे पास इतना अनाज हो गया है कि अब मुझे सिर्फ आराम करना है, कुछ नहीं करना और सिर्फ आलस से पड़े रहना है। और तब उसके बाद परमेश्वर उससे कहते हैं कि हे मूर्ख, आज ही तेरा प्राण ले लिया जाएगा। तो कभी भी हम बाहर जाते हैं तो इस बात पर कभी भी आलस ना करें कि हम बाहर जाएं तो सारा समय अपना घूमने फिरने या और फन एंड फ्रॉलिक में लगाएं, बल्कि हमारी ये मसीही होने के नाते ड्यूटी है, जहाँ भी हम जाएं वहाँ पे इस बात को अवश्य पता लगाएं कि वहाँ पे चर्च कहाँ पे है, और अगर संडे का दिन पड़ता है इबादत का तो हम अपने इबादत के लिए चर्च जाने के लिए ज़रूर समय को निकालें। तो जो छुट्टियों का में हम बाहर जाने का प्लान बनाते हैं, तो सबसे पहले हम अपने प्लान को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जब हम अपने प्लानिंग करते हैं तो परमेश्वर के साथ दुआ में हम जब उससे सहायता मांगते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करिए इस प्लान के लिए, तो परमेश्वर हमारी मदद करते हैं कि किस प्रकार से हमको अपने बाहर जाने की तैयारी करनी है। एक बार एक टॉम लैंड्री नाम का फुटबॉल का कोच हुआ और उससे किसी ने पूछा कि तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, तो उसने यही बताया कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पहली खुदा, और दूसरी प्रायोरिटी है मेरा परिवार, और तीसरी प्रायोरिटी है फुटबॉल। लेकिन यही बात जब मैकडॉनल्ड के प्रोप्राइटर मालिक से रे क्रोक से पूछी गई, और तो रे ने ये जवाब दिया कि मेरे जीवन की प्रायोरिटी है सबसे पहला काम, और दूसरा खुदा, और तीसरी फैमिली, परिवार। तो हमको ये निर्धारित करना है कि हमारे जीवन में हमारी प्रायोरिटी क्या है। क्या हम परमेश्वर को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं? क्या उससे हर एक चीज़ के लिए मार्गदर्शन मांगते हैं? क्योंकि परमेश्वर हमारे शरीर के अंदर जो हमको ताकत चाहिए, स्ट्रेंथ चाहिए, उसको रिस्टोर करने के लिए हमको कहता है कि तुम रेस्ट करो। और वो रेस्ट अगर हम परमेश्वर के संग होकर के करते हैं, अगर हमारा समय परमेश्वर की संगति में होकर के बीतता है, तो निश्चित रूप से हम फिजिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से बहुत ही मजबूत हो जाते हैं। हमारी ताकत जो है पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाती है। तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना है जब हम कभी छुट्टी में बाहर जाने का प्लान करते हैं। कि पहली बात कि हम कहाँ जा रहे हैं, यानी कि वो स्थान जहाँ हमें जाना है। दूसरी बात, हम कैसे जा रहे हैं, यानी कि हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, हम किस प्रकार के साधन से जाएंगे। और तीसरी बात कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर हम जा कर के क्या करेंगे, या वहाँ से वापस आने के बाद हम क्या करेंगे। हमारे जीवन में कोई ऐसी गवाही होगी जो आ कर के हम अपने लोगों को बता सकें। मेरे प्रियो, जब हम अपने यात्रा पे जाने के लिए, अपनी छुट्टियों का प्लान करने के लिए जब तैयारी करते हैं, तो सबसे पहले हमको अपने इस प्लानिंग को परमेश्वर के हाथ में छोड़ देना है, कॉन्सेक्रेट करना है, दे देना है। और जब हम उसके हाथों में अपने प्लान को दे देते हैं तो वो हमारी सहायता करता है। जैसा कि नीति वचन उसके 3 अध्याय के 5 से 6 पद में वचन कहता है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तो अपनी तैयारियों को परमेश्वर के नाम से शुरू करें, सिस्टमेटिक ढंग से शुरू करें, ताकि हम कोई भी चीज़ कभी भी ना भूलें। मेरी एक आदत है कि जब मैं कभी बाहर कहीं जाने को होता हूँ तो
मैं अपने सामान को निकाल के कपड़े हैं और चीज़ें हैं एक जगह पे इकट्ठा करता जाता हूँ। फिर उसके बाद जैसे टॉयलेट के सामान है तो शेविंग किट है, तौलिया है, ये सब। फिर इसी तरीके से जूते, चप्पल वगैरह। और फिर मैं किसी भी हालत में अपनी बाइबल को साथ ले जाना नहीं भूलता, चाहे वो गिडियन की बाइबल हो या पूरी बाइबल हो। आवश्यकता अनुसार मैं उस चीज़ को भी अपने साथ, अपने धर्म ग्रंथ को भी अपने साथ रखता हूँ। तो ये परमेश्वर से मार्गदर्शन लेकर के, अपने प्लान को उसके हाथ में सौंप दे करके जब हम तैयारी करते हैं तो हमको कभी भी कोई चीज़ भूलने की नौबत नहीं आती है। एक बार एक जोड़ा जो था वह विदेश दौरे पे जा रहे थे और पत्नी जो थी और पति दोनों इमिग्रेशन विंडो पे खड़े थे और लाइन में लगे हुए। जब उनका नंबर आने वाला था तो जो हस्बैंड थे वो पीछे से अपने पत्नी से बार बार कह रहे थे कि अच्छा होता कि मैं अपना पियानो भी साथ में रख लेता। तो वह पत्नी जो थी वो बिल्कुल नाराज़ हो गई, बड़ी ज़ोरों से उसके अपने पति पे बिगड़ गई और कहने लगी कि एक तो ऐसे ही 16 अदद सामान हो गया है और ऊपर से तुम पियानो की रट लगाए पड़े और पियानो भी ले लेते। लेकिन फिर पति बोले कि नहीं, पर अगर रख लेते तो पियानो अच्छा रहता। तो फिर पत्नी ने फिर उनको डांट दिया। तो फिर पति धीरे से बोले कि असल में वो पियानो लेने के लिए मैं इसलिए कह रहा था कि जल्दी जल्दी में चलते समय एयर टिकट वो पियानो पर रखा हुआ था, मैं वहीं भूल आया हूँ। क्योंकि हम हैज़ वे में अपनी तैयारी करते हैं तो हम कुछ ध्यान नहीं रख पाते कि हमको क्या क्या अपने साथ रखना है। हम अपनी प्लानिंग को, अपनी तैयारियों को परमेश्वर के हाथ में नहीं सौंपते। इसी तरीके से अगर हम परमेश्वर के हाथ में अपने प्लान को सौंप देते हैं तो वो हमको सही रास्ता भी दिखाता है। जैसा कि भजन संहिता उसके 16 अध्याय के 10 और 11 पद में वचन कहता है कि क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। परमेश्वर हमको सही रास्ता दिखाता है तो हमें ये तय करना है कि उस सही रास्ते पे हम किस प्रकार से चलें। क्या उस रास्ते पे हम सिर्फ अकेले चलना चाहते हैं या सबको साथ में लेकर के चलना चाहते हैं? हम अपने पूरे परिवार को अपने साथ में लेकर के चलना चाहते हैं या हम चाहते हैं कि सिर्फ हम अकेले ही घूमने फिरने निकल जाएं और परिवार के लोगों को छोड़ दें, उनसे कोई मतलब ना रखें? हम इतने सेल्फिश बन जाएं, स्वार्थी बन जाएं कि सिर्फ हमारे लिए सिर्फ हम हैं, हमारा परिवार हमारे लिए कुछ भी नहीं। एक बार एक नदी में 2 स्टीमर चल रहे थे और दोनों स्टीमर अगल बगल चल रहे थे और उनमें एक नाविक ने, एक स्टीमर चलाने वाले नाविक ने दूसरे को चैलेंज कर दिया कि आओ चलो भगाते हैं अपना स्टीमर कि किसका स्टीमर आगे निकलता है। और फिर उसने जल्दी जल्दी स्टीमर को भगाने के लिए उसकी भट्टी में कोयला डालना, लकड़ी डालना शुरू किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम बने, आग जले और स्टीम बने और उसका स्टीमर स्पीड से आगे बढ़े। तो ये देख करके दूसरे सेलर ने, उसने भी जल्दी से अपने स्टीमर के अंदर भट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी डालना शुरू कर दिया ताकि उसकी स्टीमर ज़्यादा स्टीम बना करके ज़्यादा तेज़ी से आगे चले। और इस तरीके से दोनों भगाते रहे अपने स्टीमर को और सारी लकड़ियाँ उनकी जल करके ख़त्म हो गई। तो जब वो देखने लगे, एक ने देखा कि मेरी सारी लकड़ी ईंधन की ख़त्म हो गई है तो अब मैं क्या करूँ, अब स्टीम के लिए मैं क्या डालूँ? तो उसने जो उसके ऊपर कार्गो लदा हुआ था, जो सामान लदा था, वो उसको उठा करके उसमें डालने लगा ताकि वो आग पैदा करें और स्टीम उससे पैदा उत्पन्न हो। तो जब दूसरे ने देखा कि एक स्टीमर का नाविक जो है वो अपने सामान को जला रहा है तो उसने भी अपने स्टीमर पे लदे हुए सामान को उठा करके उसमें भट्टी में डालना शुरू किया ताकि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा स्टीम पैदा कर करके अपने बोट को, स्टीमर को ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ा सके। और जब तक वो अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुँचे मेरे प्रियो, तो उस समय तक वो अपने सारे सामान को जो उनके ऊपर लदा हुआ था, जो उनको उस डेस्टिनेशन तक पहुँचाना था, सब उस भट्टी में डाल करके भस्म कर दिया था। मेरे प्रियो, ये बोट जो है ये हमारा जीवन है और वो कार्गो जो सामान उस पर लदा हुआ है वो हमारी फैमिली, हमारे बच्चे, हमारे
पति पत्नी और हमारे दोस्त, ये सब हैं, इनको हमको अपने इस फाइनल डेस्टिनेशन में साथ लेकर के चलना है। हम सबको अगर अलग अलग उठा करके ख़त्म करते जाते हैं और ख़ुद आगे बढ़ने की होड़ में लगे हुए हैं कि हम आगे निकल जाए, चाहे इसके लिए हमको अपने घर वालों की, अपने बच्चों की, पति पत्नी की सेक्रीफाइस करनी पड़े, हमारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये होता है इसका नतीजा कि सब छूट जाते हैं और सारे रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह सबको साथ लेकर के चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि वही हमको सही रास्ता दिखाते हैं। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह के कहने के अनुसार हम उसके साथ साथ चलते हैं और उसकी बातों को मानते हैं, तो तीसरी सबसे बड़ी बात जो हमको इम्पोर्टेंट समझ में आती है वो ये है कि जब हम अपनी सारी प्लानिंग जो हमको बाहर जानी है वो परमेश्वर के हाथ में सौंप देते हैं, तो परमेश्वर ही हमारी रक्षा करता है। नीति वचन उसके 16 अध्याय के 3 पद में वचन कहता है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। तो जो भी काम हमको करने हैं, जो प्लानिंग बनानी है, वो सब हम परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, उसके ऊपर हाथों में सौंप दें। और भजन संहिता उसके 121 अध्याय के 7 और 8 पद में वचन कहता है, यहोवा सारी विपत्ति में तेरी रक्षा करेगा, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा कर अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। तो अगर हमारी प्लानिंग बाहर जाने की है, तो निश्चित रूप से अगर हम सारी बातें, सारी प्लानिंग, अपनी तैयारी परमेश्वर के हाथ में सौंपते हैं, तो वो हमारी रक्षा आने जाने में हमेशा करता रहेगा। तो हम अपने सारे प्लानिंग को, हर एक अपने कार्य को परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए, अपनी छुट्टियों को भी उसके हाथ में सौंपते हुए, उसके नाम से छुट्टी की यात्राओं को शुरुआत करना शुरू करें। और आलसी होने की जगह हमारे लिए ना हमारे परिवार में कोई जगह हो, ना ही हमारे चर्च में कोई जगह होनी चाहिए। किसी भी प्रकार से आलस को हमें अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देना है। तो जब हम तैयारी करते हैं मेरे प्रियो बाहर जाने के लिए, कहीं घूमने के लिए, तो हमारे साथ जो तैयारी करनी है, जो सामान हमको अपने साथ साथ रखनी है, उनमें से जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये ज़रूर अपने साथ रखें। इनको अपने साथ रखना कभी भी ना भूलें। तो अपने सामान के साथ साथ जो अपने कपड़े लत्ते और वगैरह वगैरह जो भी सामान है, उनके अलावा अपने बाइबल को रखना कभी ना भूलें। और इस समय अपने मास्क को रखना अपने साथ कभी ना भूलें। अपना हैंड सैनिटाइज़र लेना कभी ना भूलें। और ये भी ना भूलें कि आपको जब बाहर यात्रा में होते हैं, तो जब भी आपको अवसर मिलता है, तो साबुन से अपना हाथ कम से कम 20 सेकंड के लिए धोएं। और इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अवश्य करें। परमेश्वर अगर आप जा रहे हैं तो आपकी यात्राओं को शुभ करें, आशीषित करें, और निश्चित रूप से आप सुरक्षित होकर के आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जाएं, और फिर वहाँ से सुरक्षित वापस लौट करके आएँ, और आ करके अपने परिवार में, अपने मित्रों में और अपने चर्च के लोगों में एक मजबूत गवाही दें कि किस प्रकार से परमेश्वर ने आपकी जाने आने में सहायता की और परमेश्वर ने आपको किस प्रकार से आशीषित किया। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं अपने तमाम विश्वासी भाइयों के लिए जो कि इस गर्मी के दिनों में बाहर जाने की तैयारी करते हैं, जबकि बहुत सी जगहों पे कोरोना के लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक किए जा रही हैं सारी सुविधाएं, पार्क और घूमने की जगहें। तो सबों के साथ होइए प्रभु, सबों की सहायता करिए, सबों को सुरक्षित रखिए हर प्रकार की बीमारी, परेशानी, चिंताओं से और दुर्घटनाओं से, और कोई भी ऐसी बात जो इनको परेशानी में डाल सके उनसे बचा करके रखिए। प्रभु, हम हर एक जन के लिए, विशेष रूप से पूरे विश्व के लिए और अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए विनती करते हैं जो एक कठिन दौर से इस महामारी में गुजर रहे हैं। प्रभु, उनके लिए भी विनती करते हैं जो सेवकाई में लगे हैं प्रभु, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, नॉन मेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के लोग हों, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों। और अब जबकि धीरे धीरे आराधनालय भी खुल रहे हैं प्रभु, तो वहाँ पे भी आपकी आशीष हो, ताकि किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण किसी भी विश्वासी को कभी भी ना होने पाए। हर एक जन के ऊपर आपकी आशीष हो,
एक एक जन को प्रभु यीशु आपके लहू में छुपा करके सुरक्षित करते हैं। इस महामारी का अंत करें और हर एक जन की छुट्टियों को मुबारक करें। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें।